नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो इसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ये सर्कल है इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, और ये सेंटर है, ठीक। सेंटर को मैंने ओ से दिखाया है, सेंटर ओ, करेक्ट। अब इफ अ कॉर्ड ए बी, तो देखिए एक कॉर्ड बना लेते हैं ए बी, है ना। तो ये देखिए ये एक कॉर्ड है ए बी, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुक जाओ। देखो ये हो गई, ये हमारे पास हो गई कॉर्ड ए बी, करेक्ट। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, उसने बोला इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब समझो ये जो कॉर्ड ए बी के एंड पॉइंट है ना, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। तो इसको आप सेंटर से ज्वाइन करिए, ये देखिए ए को सेंटर ओ से और बी को सेंटर ओ से। तो इस बात का ये मतलब है कॉर्ड ए बी सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 60। मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 60। सही है, करेक्ट। नाउ कह रहा है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इज 120। मतलब समझो तो ए और बी से जाने वाले, ए और बी से जो पास होने वाली टेंजेंट्स हैं, ये देखिए ये देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। तो ए और बी से पास करने वाली जो टेंजेंट्स हैं, देखिए ए से जाने वाली टेंजेंट ऐसे, एक मिनट, और बी से जाने वाली टेंजेंट ऐसे। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला एंगल, ये क्या 120 है? हाँ 120 है। कैसे? देखिए क्वाड्रिलेटरल ओ ए और इसको हम बोल देते हैं पॉइंट पी बी। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, तो देखिए ये एंगल 90 हो जाएगा, ये पूरा। रीजन क्या है, ये रेडियस है ओ ए और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। और इसी तरीके से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो फिर से यहां पे भी एंगल कितना हो गया, 90। ये ऐसे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना, 360। तो 90 90 180 ये हो गया, ठीक। तो ऑपोजिट एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 180 तो होगा, तभी तो 360 होगा। तो इसका मतलब इसका और इसका सम भी 180। तो इसको कितना होना पड़ेगा, 120। ये देखिए, और यही बात बोली थी उसने कि ये एंगल 120, मतलब टेंजेंट्स जो कहां से जा रही हैं, ए से और बी से, इनके बीच में एंगल कितना है, 120। यस, तो एजर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन, अब रीजन में बोला एंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी। देखते हैं भाई इन ट्राइंगल, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। ट्राइंगल ओ ए बी में देखिए जरा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बन जाएगा बताइए, जल्दी से कोई बच्चा बताइए, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बन जाएगा बताइए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ कैसे, हमें पता है ओ ए का लेंथ ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ये वाला, सही है। ओ ए का लेंथ ये 60 था, 60 डिग्री था, ओ ए का लेंथ ओ बी के इक्वल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो ही गया ये अभी, और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जितना एंगल होगा ये वाला उतना ही ये होगा। तो अगर ये 60 है तो 60 60 इसको होना पड़ेगा भाई। हम क्या कह रहे हैं भाई, अब देख लो ना, ये वाला x है अगर, तो ये भी x है, तो x को 60 और इसको भी 60 होना पड़ेगा, यही तो सेटिंग होगी, है ना। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूं। तो इसको x माना और इसको x माना, तो x प्लस 60 180, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180। तो ये उधर जाएगा तो 120, 180 माइनस 60 120, और x प्लस एक्स 2x, तो 2 जाके डिवाइड लगाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। ऐसे मैं आपको बता रहा था ना, x का मतलब ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ओ ए बी कितना आ गया, यही बोला है उसने, एंगल ओ ए बी 60। तो रीजन भी ट्रू है, एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू। अब सुनो जरा ध्यान से, अब आइए जरा ये देखते हैं कि जो रीजन इसने हमें दिया हुआ है कि एंगल ओ ए बी 60 है, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी अगर 60 ले लिया जाए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, देखिए क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान सुनिए। देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए रीजन में उसने बोला, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। रीजन में बोला कि भाई देखो ये वाला एंगल 60, कौन सा, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। तो ये अगर हमने 60 ले लिया तो बस हो तो गया, सही बात। अगर ये 60 हो गया तो डैम श्योर है कि हमारे पास ये भी 60 हो जाएगा,
भाई अगर हम चेक कर रहे हैं रीजन को कि भाई क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ध्यान सुनो, एजर्शन में वो कह रहा है, एजर्शन में वो ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, एजर्शन में उसने बोला कि भैया ये 60 है और ये 120 है, बात तो सही थी, लेकिन क्या रीजन की हेल्प से ये आ जाएगा कि ये 60 है ये 120? आओ जरा चेक करें, तो रीजन लेके चलिए, रीजन में उसने हमसे बोला कि ये 60 है। अब ये बताओ, अगर ये 60 है तो श्योरली ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, उसका रीजन क्या है कि ये और ये रेडियस तो इक्वल है। इसका मतलब कि अगर हम रीजन को, जो कि ट्रू है, रीजन अगर हमारे पास ट्रू है, तो ध्यान से चेक करो भाई 60 तो ये भी 60, अब बच्चा एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 60, और अगर ये 60 हो गया तो इसको 120 होना पड़ेगा। अभी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, क्योंकि ये 90 था हमारे पास और ये 90 था। इसका मतलब अगर रीजन को तुम ट्रू मान रहे हो, मतलब ये अगर तुम 60 लेके चल रहे हो, तो एजर्शन भी ट्रू हो जा रहा है। आप चेक कर लो, एजर्शन भी ट्रू होने का मतलब एजर्शन का ये वाला एंगल 60 और 120 आ जा रहा है इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? जब हम इस एंगल को 60 लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरीके से, चेक कर लो आराम से। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।